वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। शिवपाल साहब ने हमको बुलाया था, हम गए। हम आज भी इज्जत करते हैं, वो कल भी हमको बुलाएंगे, जाएंगे। वो किसी भी पार्टी में चले जाएं न जाएं, वो उनका फैसला है। मगर तो उनसे मुलाकात किए और हमारे जो उनसे ताल्लुकात रहेंगे वो। मगर अभी क्या होता है, वो क्या फैसला लेते, हम किसे बताएंगे। आपका सर जो ये मोर्चा है, इसमें से लगभग जो लोग हैं वो दरक रहे हैं धीरे धीरे। आगे क्या है सर? 2022 विधानसभा चुनाव आप अकेले, चूंकि आपने मन बना लिया है। सुनिए, देखिए, हम तो जैसा आपने सही कहा, हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। अब किसी से समझौता होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। हमारी 2-3 पार्टी से और चीज चल रही है। अब वो कितना मटेरियलाइज होता है, कितना फ्रक्टिफाई होता, क्या नतीजा निकलता है, तो वक्त बताएगा। और चुनाव तो हम लड़ेंगे। और ये बात सच है कि 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है। वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है। अब आगे देखिए क्या होता है। सर, अचानक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लेते हैं सर, और वहीं आपको टारगेट करके कहते हैं आप तो बीजेपी की भी टीम है। मतलब आपको टारगेट करना, जिन्ना को नायक बनाना, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा यूपी में। अब देखिए, भारत के जो मुसलमान हैं, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत सही अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो भारत में जो मुसलमान है वो मुस्लिम, वो इंडियन बाय बर्थ भी है और बाय चॉइस है। अब मुसलमान तो उस शख्स का नाम नहीं लेता जिसने भारत का विभाजन किया। 2 नेशन थ्योरी भारत में 2 लोगों ने कही थी, एक सावरकर थे, एक जिन्ना। हम उनका नाम नहीं लेते, दोनों का भी नाम नहीं लेते। अब ये लोग नाम लेते हैं इन दोनों का। तो इनसे पूछा जाए कि भाई इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी और डिवीजन की बात की थी। अब रहा सवाल हम पर इल्ज़ाम का, तो लगाइए, जितना इल्ज़ाम लगाना लगाइए, मगर हमारे हौसले में, हमारी ज़िद में, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। इल्ज़ाम लगता है इसलिए लगता है कि उनको दिख रहा है कि तकलीफ़ हो रही है उनको हम MIM पार्टी से, और हम अपना काम करते रहेंगे। मगर अखिलेश यादव को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ही के परिवार के 3 लोग कैसे हार गए 2019 के चुनाव में, जब आप बसपा के साथ अलायंस था आपका। सिर्फ 15 लोकसभा की सीट आप दोनों मिलकर क्यों जीत पाए? इसकी क्या वजह थी, जबकि आपको 75% मुसलमानों का वोट मिला? कभी ये भी तो कहो कि हमको मुस्लिम वोट मिला, हमको हिंदू वोट नहीं मिला। ये नहीं कहेंगे। ये भी कह दो कि मुस्लिम वोट मिला, यादव वोट हमको नहीं मिला। ये कह दो कि हमको मुस्लिम वोट 75% मिला, हमको दूसरे अपर कास्ट लोगों का वोट नहीं मिला। ये बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। और बार बार बोलते ना कि डराते रहते हैं मुसलमानों को। अब डरने वाला नहीं है मुसलमान कि भाई आप मंच पर नहीं बिठाते, हाथ नहीं मिलाते, कोई दे रहा है तो हाथ ढकेल देते और फिर चुपके से खामोशी से अपने घर में बुलाकर एक फोटो ले लेते। क्या मुसलमान आपकी फोटो का मोहताज है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दीगर कास्ट और बरादरियों की तरह उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। उनकी एक लीडरशिप बनेगी, वो नहीं बनना चाहते। भाई हर उत्तर प्रदेश में हर कास्ट की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनकी ताकत है, उनकी लीडरशिप है। अगर 19% मुसलमानों का कोई लीडरशिप नहीं, जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है कि हम वो काम कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने, जैसा यादवों की है, दलित्स की है, ब्राह्मण्स की है, ठाकुर की है, बनिया की है, राजभरों की है, मौर्या की है, इन सब की है। तो इसमें बुरी बात क्या है? जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सर, बिहार में डर है कि कहीं अगर आपकी ताकत बढ़ती है तो जो कॉपीराइट, जो आपने कहा ना कि अपनी भी एक डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन उसको वो कॉपीराइट अपना समझते हैं, उसमें कहीं आप सेंध न लगा दें। नहीं भाई, क्या मुसलमान चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो या भारत का हो, क्या वो किसी का कैदी है? क्या आप क्यों कैदी बना के रखेंगे उसको? आप कब तक डराएंगे इन तमाम लोगों से? क्यों डरेंगे हम इन लोगों से? भाई देश हमारा है, हमको भी जमहूरियत में और संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी लीडरशिप को बनाएं और बनाएंगे। आज नहीं तो कल वो लीडरशिप बनेगी। जब आप अपने कास्ट के वोट पर लेकर और सिर्फ वो 11%, मुसलमान 19%, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं लीडरशिप बनने देते आप? और बनेगी। तो ये मुसलमान जो है ना, किसी पे बाजू खड़ा करे, कंधे पे हाथ रखकर फोटो लेना, हम इस फोटो के मोहताज नहीं है।
हम मोहताज हैं हमारी लीडरशिप के, हम मोहताज हैं हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के, हम मोहताज हैं कि हमारी जब पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी तो जो सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के, वो एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे। सर अभी कुछ सर्वे आए थे मीडिया के, देख कर क्या लगता है सर, वो लोग कहीं आप लोगों के साथ मिलकर कुछ एक कोई नया गठबंधन कुछ हो सकता है? नहीं, हमारी पार्टी का एक साफ फैसला है कि हम बीजेपी और कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे, ना कभी जाएंगे, नहीं जा सकते हम इनके। अब दूसरे पार्टियों ने अब क्या होगा नहीं मालूम ना मुझे। देखिए, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा तो ठीक है, नहीं है तो हम लड़ेंगे अपना चुनाव।